अच्छे दिन का इंतजार, महंगाई की मार, दाम बढ़ाती मोदी सरकार। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से कहते हैं उनको हर चीज में राहत दी जाएगी, देश विकास के पथ पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन अब सरकार ने एक तगड़ा झटका जनता को दे दिया है। यानी कि आपकी रसोई का जो बजट है वो गड़बड़ाने वाला है। ये मेरे हाथ में अखबार है हिंदुस्तान, इसमें यह खबर है, फ्रंट पेज पे खबर है, नीचे की तरफ लिखा है रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ी। यानी कि अब जो रसोई गैस का सिलेंडर है उसकी कीमत 50 रुपए बढ़ गई है। देश उलझा हुआ था वक्फ कानून को लेकर कि क्या वक्फ बिल कानून बनेगा, तो राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए, उससे पहले लोकसभा और राज्यसभा से भी पास हो गया। अब जब देश वक्फ कानून में उलझा हुआ था, वक्फ बिल को लेकर उलझा हुआ था, तब सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गैस सिलेंडर के दामों में। अब इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि हम जनता को राहत देंगे, तो ये कौन सी राहत है? जब बेरोजगारी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में रोजगार मिलना चाहिए, तनख्वाहें लोगों की बढ़ नहीं रही हैं, जेब पर लगातार जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने की क्या जरूरत थी? अब चूंकि 50 रुपए के दाम बढ़ गए गैस सिलेंडर पर, तो बहुत सी चीजें भी सामने आती हैं। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब 50 रुपए के दाम अगर बढ़ते थे गैस सिलेंडर पर, तब बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर के खूब हाय हल्ला मचाते थे। स्मृति ईरानी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, बीजेपी की नेता हैं, सांसदी हार गई थी इस बार, उनका एक ट्वीट है 24 जून 2011 का। उन्होंने लिखा 50 रुपए हाइक इन एलपीजी एंड दे कॉल देमसेल्फ आम आदमी की सरकार, व्हाट अ शेम। बिल्कुल सही बात है कि बताइए 50 रुपए एलपीजी में बढ़ा दिए और खुद को आम आदमी की सरकार ये कहते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। अब इस वक्त जब 50 रुपए दाम बढ़े हैं गैस सिलेंडर पर, तो क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? क्या ये बड़ी तारीफे काबिल बात है कि जो जनता है उस पर फिर से महंगाई का बोझ बढ़ा है, 50 रुपए दाम बढ़े हैं? विपक्ष ने इस चीज को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया और लिखा, आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ का करारा जवाब, पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का दाम और बढ़ा दिया, महंगाई से त्रस्त जनता को सरकारी लूट का एक और तोहफा पकड़ा दिया। इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। एक खबर आपको और दिखाते हैं, शेयर बाजारों में हाहाकार। यह खबर भी अपने आप में बहुत बड़ी है। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर, तब से वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पूरे विश्व में कथित तौर पर अस्थिरता फैला रहे। इसी तरह का एक मामला है टैरिफ का, जो ट्रंप सरकार दूसरे देशों पर, दूसरे देशों के उत्पादों पर टैरिफ लगा रही है। इसको लेकर भी हाहाकार मचा है। सेंसेक्स लगातार टूट रहा है, शेयर बाजारों में टूट देखी जा रही है। कई देशों के बाजार मंदी की ओर बताए जा रहे हैं, मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। बहरहाल देश में एलपीजी सिलेंडर पर जो महंगाई आई है, जो पैसे बढ़ाए गए, 50 रुपए बढ़ाए गए, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट किया, लिखा एलपीजी गैस सिलेंडर की ही कमी रह गई थी मोदी जी, इस बार तो महंगाई का चाबुक उज्ज्वला की गरीब महिलाओं की बचत पर भी चल गया, लूट वसूली हेरा फेरी सब मोदी सरकार के पर्याय बन चुके हैं। दूसरा एक और ट्वीट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लिखा वाह मोदी जी वाह, मई 2014 के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में 41% गिरावट आई है, पर आपकी लुटेरी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के बजाय 2-2 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। टैरिफ नीति पर कुंभकर्णी नींद से शेयर बाजार में छोटे बड़े निवेशकों का एक झटके में 19 लाख करोड़ स्वाहा होने से आपको चैन नहीं मिला होगा, इसलिए आपकी सरकार जले पर नमक छिड़कने आ गई है। देखिए, जब पेट्रोल, डीजल या फिर गैस सिलेंडर के दाम पड़ते हैं तो जो पूरा चक्र होता है गड़बड़ाता है।
खास तौर से जब किचन के बजट की बात होती है तो महिलाओं के हाथ में होता है। महिलाएं एक एक रुपए का भी हिसाब रखती हैं कि किस तरह से जो रसोई का खर्चा है उसको मैनेज किया जाए। आज के समय में आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से लोग सरकारी नौकरियों की ओर कोशिश कर रहे हैं, लाखों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही। सरकारी की बात छोड़ दें तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी मारम मार है। लोगों को 9-9 घंटे काम करना पड़ता है, उस हिसाब से तनख्वाहें भी नहीं मिलती हैं और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती आ रही है। लामाला बात यह है कि जिस तरह से लोगों की तनख्वाह है उससे कई गुना ज्यादा महंगाई नजर आती है। बस ये समझिए कि घर का बजट जो है वो किसी तरह चलता है। इसमें गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं तो सीधे तौर पर जो गृहिणियां हैं, जो रसोई का खर्चा चलाती हैं, सीधी मार उन पर पड़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, लिखा, सिवाय निम्नांकित के भाजपा राज में सब ठीक है। मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर उसके विरोधाभासी आंकड़ों से देश में भाजपा सरकार के 33 लाख करोड़ के घपले घोटाले की पोल खुल गई। निवेशकों के 19 लाख करोड़ भस्म हो गए। शेयर बाजार वाला ये बता रहे हैं, जो शेयर बाजार टूटा है। रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। देश के सर्वप्रधान संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। कानपुर में अफवाह फैलाकर शांति भंग करने के मामले में भाजपाई और उनके संगी साथियों पर एफआईआर हुई। उत्तर प्रदेश में एक नौकरशाह के सत्ता की छत्रछाया में अकूत धन संपत्ति कमाने की खबर सरेआम हो गई। कोई मुख्य किसी प्रमुख से मिल गया पर ... अब अंकित कुमार अवस्थी हैं, IITN है, पढ़ाते भी हैं। इन्होंने लिखा, उम्मीद तो थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई तो डीजल पेट्रोल की कीमतें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कम होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी तक तो कम नहीं हुई। LPG गैस सिलेंडर कीमत 50 रुपए जरूर बढ़ा दी गई। अब जब भी कोई ऐसा फैसला सरकार का आता है, जैसे मानिए 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं गैस सिलेंडर के दामों पर, तो लोग भी अपना तरह तरह का रिएक्शन देते हैं और कुछ रिएक्शन बड़े दिलचस्प होते हैं। इसी में से एक रिएक्शन है, खुरपेच नाम का एक ट्विटर पेज है, बढ़िया लिखता है। उसने लिखा, अब्दुल टाइट है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है। दुनिया के सारे देश हमसे पिछड़ते जा रहे हैं। अमेरिका, चीन, यूके और कनाडा हमको देखकर थर थर कांपते हैं। तो क्या हम देश के लिए 50 रुपए महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते? कोई देशद्रोही ही होगा जो विरोध करेगा। बहरहाल महिलाएं विरोध कर रही कि भाई 50 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, तनख्वाहें पति की बढ़ नहीं रही हैं और 50 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। अब रसोई का बजट जो है वो गड़बड़ाता नजर आ रहा है। यही बीजेपी जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस पर खूब लानतें भेजती थी, कहती थी देखो इन्होंने कितना गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, महंगाई अपने चरम पर है। लेकिन अब जब 50 रुपए दाम बढ़े हैं गैस सिलेंडर के, तब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भैया हमारे शासनकाल में तो तुमको बड़ा दिखाई देता था महंगाई बढ़ती हुई, अब तुमने 50 रुपए के दाम क्यों बढ़ा दिए? मोदी सरकार का महंगाई को लेकर विरोध हो रहा है। सरकार दावा करती है कि देश विकास के पथ पर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब रसोई का बजट गड़बड़ाएगा तो सीधे तौर पर बहुत से बजट हैं वो गड़बड़ाने लगेंगे और आम आदमी की जेब पर जो महंगाई का बोझ है जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से पड़ा है, वो सीधे तौर पर आम आदमी की कमर तोड़ने वाला। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।